अगर आप बनना चाहते हैं अग्निवीर तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर साबित रहने वाला है स्टूडेंट। क्योंकि आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उन सारे बहुमूल्य सवालों की जो आपके हर बार पेपर पर पूछे जाते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा स्टूडेंट इन सवालों को जानते ही नहीं होंगे और इनको गलत कर बैठते हैं। ये सवाल वो सवाल हैं जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप उन सवालों को एकदम गलत कर रहे हैं। इस वीडियो को आखिर जरूर से देखिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सवाल नहीं, इसके पीछे की मैं आपको वजह और एक्सप्लेनेशन के साथ A to Z जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्सिटी पॉइंट पर। हमें भट्ट जी और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अग्निवीर की तैयारी से जुड़ा हर सवाल जो आपके लिए सिलेक्शन को पक्का कर दे, ये सवाल मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टूडेंट जीके और जीएस के उन बहुमूल्य सवालों को प्लस जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यू और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पर। पहले बता दूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपकी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी में लेकर जरूर से बैठिएगा, इन क्वेश्चनों को नोट जरूर से कीजिएगा। वीडियो को इस आखिरी तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वीडियो आप अगर नहीं देख रहे हैं तो आपका सिलेक्शन, में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन यहाँ से हट रहा है, क्योंकि ये आपके लिए एक की रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है ना, बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो को शुरू फटाफट से, बिना देर करते हुए। कि कौन से 4 बेस पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आपकी सिलेक्शन के लिए पूछा जाता है स्टूडेंट। क्वेश्चन है डीएनए में कौन से 4 बेस पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, कौन से ऐसे 4 है। पहली बात तो डीएनए क्या है, ये सवाल पूछ देगा तो लिख देना डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आपका है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अपने दिमाग की बत्ती को ऑन रखना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। पहले तो ये है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल और एसिड, ठीक है ना। इसके बाद पूछ देगा तो 4 कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं डीएनए के। देखो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। देखिए बात करता हूँ मैं ऑप्शन की। देखिए आपके सामने एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या फिर गुआनिन। पहला पूछ रहा है। दूसरा है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर गुआनिन। तीसरा बोला यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन या फिर गुआनिन। उसके बाद बोला एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसको नहीं पता फिर से बता दूं। तो डीएनए कुछ इस टाइप्स के डबल हेलिक्स मॉडल से बना हुआ होता है। आपको पता होगा डबल हेलिक्स मॉडल से डीएनए बना हुआ। डीएनए का निर्माण ही आपके डबल हेलिक्स मॉडल से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे को आपको बता दूं स्टूडेंट क्या क्या होते हैं। देखो एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन और होता है आपका साइटोसिन। ये 4 जो है इसके बेस होते हैं। ऑप्शन बी जो है इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। पहले बता चुका हूँ। तो देखो यार, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, इसकी सब कुछ ठीक है। इसके लिए यूरेसिल आ जाता है, यू आ जाता है, ठीक है ना। बस बाकी कोई चेंजेस नहीं है। चलिए एक्सप्लेन भी देख लेते थोड़ा सा। एक्सप्लेन भाई क्या बोल रहा है, ठीक है ना। एक्सप्लेन बोल रहा है देखो डीएनए के 4 बेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। क्रम का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, जो मैंने बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका बेसिक डाउन टू अर्थ क्वेश्चन है यार। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत में पहला परमाणु बम परीक्षण कब हुआ था, इसका आप बता दो भैया। स्थान कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन देखिए। पोखरण 1972 पर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने देखिए पोखरण 1974 पर। उसके बाद है श्रीहरिकोटा 1970 पर या लद्दाख 1971 पर। एक आंसर इस क्वेश्चन का सही है, एक आंसर, बाकी सारे गलत हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एक स्टूडेंट के उसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए। अग्निवीर ही नहीं, एनीवन, आप कोई भी तैयारी करें यार स्टूडेंट, तो राइट ऑप्शन रहने वाला है पोखरण 1974। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका नाम दिया गया था, पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत ने यहाँ पोखरण में। पोखरण कहाँ है, राजस्थान पर है। राजस्थान पर पोखरण है, ठीक है ना। और इसको नाम दिया गया था इस्माइल बुद्धा, ठीक है ना। इसका नाम जो था वो था आपका स्टूडेंट इस्माइल बुद्धा। इस्माइल बुद्धा का मतलब देखिए 18 मई 1974 को राजस्थान में किया गया। इस्माइल बुद्धा इसका नाम रखा था, हंसते हुए बुद्धि इसका पहला जो है परीक्षण का नाम था। आगे बढ़ते बिना देर किए देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। मानव शरीर की सबसे बड़ी
जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं यकृत, लीवर, लीवर को बोलते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है ना। और देखिए यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त साबित करती है और विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय कर देती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। बताइए स्टूडेंट, सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का है? सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का है स्टूडेंट? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट यार। स्टार मैंने कर दिया मतलब इंपोर्टेंट है, याद रखना। सबसे ज़्यादा घनत्व अगर किसी का है तो स्टूडेंट वो आपका, देखिए स्टूडेंट, ऑस्मियम, ऑस्मियम का सबसे ज़्यादा जो है घनत्व वाला जो है आपका तत्व है, पदार्थ है, ठीक है ना। न सीसा, न प्लेटिनियम, न ही सोना, तो तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे और जो ऑस्मियम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, लगभग ये भी लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22.59 ग्राम स्टूडेंट। देखिए आपका है ऑस्मियम का घनत्व लगभग 22.59 होता है। देखिए स्टूडेंट जो सबसे अधिक है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बड़े स्टूडेंट, ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट टाइगर क्या से आप क्या समझते हैं बताइए ज़रा। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था आपका, ये आपके बाघों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। ये आपका बनाया गया बाघों की सुरक्षा के लिए 1973 पर बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। बाघों की लगातार जो कमी थी वो घट रही थी लगातार, तो इस वजह से बनाया गया था ये प्रोजेक्ट टाइगर। आगे बढ़े स्टूडेंट, देखिए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनने पर सबसे ज़्यादा मदद करता है? तो ऑप्शन सी विटामिन की रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए रक्त का थक्का, ऐसी कौन सी गैस है जो बल्बों पर भरी जाती है स्टूडेंट? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बल्बों पर कौन सी गैस भरी जाती है और बल्ब की खोज किसने की थी? एक साथ दो क्वेश्चन। बल्ब की खोज की थी आपका थॉमस अल्वा एडिसन ने, बल्ब की। इसके साथ साथ इन्होंने जो बल्ब में भरी जाती है गैस वो है आर्गन। आर्गन ऐसी गैस है जो बल्बों पर भरी जाती है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना, जो फिलामेंट के जलने से, फिलामेंट को जलाने से बचाती है, ठीक है ना। वायुमंडल पर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन आपका स्टूडेंट मैं बता दूं 70% जो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 78, 21% है आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। आगे बढ़ते स्टूडेंट, बिना देखे हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर कौन सी धातु हो रही है? क्विक सिल्वर, आंसर नंबर क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन रहने वाला आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं आपका जिंक होगा, नहीं आपका होगा स्टूडेंट लेड, ना ही आपका सिल्वर होगा। ऑप्शन रहने वाला आपका मर्क्यूरी, ठीक है ना, मर्क्यूरी रहने वाला है राइट ऑप्शन, मर्क्यूरी। तो देखिए मर्क्यूरी Hg पारा भी जिसको बोलते हैं हिंदी पर पारा, एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो एक वयस्क के शरीर पर हड्डियां होती है 206, 10वें का राइट ऑप्शन रहने वाला है ए। आगे बढ़ते स्टेप बिना देखे हुए देखिए, लेकिन उससे पहले यार देखो ये हमारा अग्निवीर का महातांडव सीरीज का ये जो है हमारी महातांडव सीरीज की तीसरी क्लास है। ये जो स्टूडेंट है हमारी महातांडव सीरीज की तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये रही आपके सामने दूसरी क्लास, इसको जरूर से देख लीजिएगा। और ये रही आपके सामने पहली क्लास महातांडव सीरीज की। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टेलीग्राम भी वहीं पे मिलेगा आपको, और इंस्टाग्राम अदर जितने भी सोशल मीडिया लिंक है सारे वहाँ मिल जाएंगे। आप हमको ज्वाइन जरूर से करके रखिएगा, तो आपको इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वहाँ पे। आगे बढ़ते स्टूडेंट, देखो किस हार्मोन को स्टेज हार्मोन भी कहा जाए? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आपके सामने क्या रहने वाला है? देखो इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, और या फिर है थायरोक्सिन, या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन। राइट ऑप्शन रहने वाला है एड्रेनलिन, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन जो है आपका देखो फाइट और फाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम चल देते हैं। देखिए आपके सामने है रिजर्व किसका संरक्षण करती है? बायोस्फीयर रिजर्व किसका
संरक्षण करती है? केवल पशु का, आपके सामने केवल पशु का। इसके बाद आपके सामने देखिए केवल पशु का है, केवल जो है आपके पौधों का, या फिर जीवमंडल का, भी केवल मानव को। तो राइट ऑप्शन है जीवमंडल का, वनस्पति, जीव और सूक्ष्म तीनों आ जाते हैं इस पर। यह जैव विविधता का संरक्षण करता है और यह पौधे और जीव जंतुओं को पारिस्थितिकी में शामिल करता है। आगे बढ़े स्टूडेंट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत पर? तो भारत पर विश्व की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा का उद्गम स्थान है आपका गंगोत्री, जबकि यमुना निकलती है आपकी यमुनोत्री से। दूसरी सबसे लंबी नदी है यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देर किए देखिए इसकी 25 यानी कि 2525 आपका है, यानी कि राइट ऑप्शन है 2525 जो है इसकी लंबाई है। तो गंगा की लंबाई कुल कितनी है? 2525 जो है गंगा की ये लंबाई है। आगे बढ़े, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला है आपके सामने, देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? देखिए विच वॉज द इंडियन फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स? देखिए आपका प्रीमियम 8000 था आपका, इसके बाद था आपका शक्ति, विक्रम, या फिर आपका था मेघदूत। तो राइट ऑप्शन जो है 14वें क्वेश्चन का रहने वाला है आपका ए, परम 8000, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको देखिए स्टूडेंट 1991 में विकसित किया गया था। ये किसने करवाया था सुपर कंप्यूटर? देखिए CDAC जो इसकी वो थी आपका परम 8000 कंप्यूटर, तो 1991 में इसको विकसित किया गया था। उस वक्त अगर बात करें किसने करवाया था, ये था राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी, इसको आप जरूर से नोट करके रखिएगा, राजीव गांधी ने इसको करवाया था। आगे बढ़ने से बिना देखे हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, चंद्र ग्रहण कौन सी स्थिति पर लगता है मेरे भाई? चंद्र ग्रहण कौन सी स्थिति पर लग रहा है मेरे भाई? जीके का सवाल है, बताओ स्टूडेंट आप सभी लोगों के सामने। देखिए चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण कौन सी स्थिति पर होता है? देखो पहला है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तब होता है, या चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तब होता है, या फिर सूर्य और चंद्रमा जो है, सूर्य और पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा के बीच। तो राइट ऑप्शन है सूर्य और पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा के बीच तब होता है आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए क्या है, सब जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देखे हुए देखिए किस ग्रह को आपका देखिए इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? किस ग्रह को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो ऑप्शन बी रहने वाला है शुक्र, वीनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीनस को कहा जाता है आपका जो है इवनिंग स्टार, ठीक है ना, इवनिंग स्टार, क्योंकि यह सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह है आपका, ठीक है ना। सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह आपका शुक्र है स्टूडेंट। शुक्र सूर्य के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चमकने वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है या मंगल है? तो राइट ऑप्शन है आपका स्टूडेंट जुपिटर। जुपिटर इज ए करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है स्टूडेंट। जुपिटर इज ए करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखियो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास देखिए लगभग कितना है, देखिए 1,39,820 किलोमीटर इतना इसका व्यास है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। चींटी जब काढ़ा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है? फॉर्मिक है, सिट्रिक है, एसिटिक है या फिर सल्फ्यूरिक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा 18वें का? तो राइट ऑप्शन निकाला फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के उस पर पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। यह त्वचा पर जलन पैदा कर देता है जो चींटी के डंक के काटने से होता है स्टूडेंट। अगर पृथ्वी में कौन सा भाग पर जीवन उपयुक्त है? कोर पर है, मेंटल पर है, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल पर है, बाहरी कोर पर है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल इस पर पाया जाता है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट यह जीवन केवल बायोस्फीयर बात कर चुका मैं, वही है, इस पर संभव है। अच्छा, भारत का पहला ऐसा भारत का जो पहला ऑर्गेनाइज स्टेट बना, देखिए विच स्टेट द बिकॉज इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है स्टूडेंट? इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है सी,
सिक्किम जो है आपका ऐसा बना है, सिक्किम में 100% जैविक खेती को अपनाया गया है। 2016 से पहले यह जैविक राज्य बन चुका था। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़े स्टूडेंट। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर से सब्सक्राइब को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट, और वीडियो को अभी तक पूरा जरूर से देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना देखिए प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किसको मापता है? प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं? समय को मापते हैं, द्रव्यमान को, दूरी को, या गति को? तो राइट ऑप्शन है दूरी से हम मापते हैं आपके प्रकाश वर्ष को। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन आने वाला है दूरी। देखिए प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई है दूरी, और वह जो प्रकाश वर्ष में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी है वो है आपकी, देखो -9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है ना, आगे बढ़ते स्टूडेंट। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये की थी 1953 पर। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने कहा था कि भैया डीएनए कुछ इस प्रकार से है, आपका डीएनए कुछ ऐसा है। ठीक है ना, इन्होंने कहा था डीएनए कुछ ऐसा है, और इन्होंने आगे डीएनए के बारे में संपूर्ण बात बताई थी। इसके बाद है देखिए स्टूडेंट, मनुष्य की त्वचा में कौन सा पिगमेंट रंग निर्धारित करता है? मनुष्य की त्वचा पर कौन सा पिगमेंट रंग निर्धारित करता है? हीमोग्लोबिन है आपके सामने, मेनालिन है, या फिर आपका क्लोरोफिल है, या फिर है आपके सामने देखो, या फिर आपके सामने केरेटिन। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट मेलानिन, जो है मनुष्य के शरीर का रंग करता है। 23वीं का राइट ऑप्शन रहने वाला है मेलानिन। मेलानिन का थोड़ा सा आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, देखिए मेनालिन जो है वो आपका है त्वचा के रंगत फेयर डार्क के लिए जिम्मेदार है, पिगमेंट है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, बिना देखे हुए देखिए कौन सी धातु जल में डालते तुरंत आग पकड़ दे? तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर। जल में डालते ही सोडियम सबसे तेज आग पकड़ देता है, क्योंकि सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना, सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। अगर पूछेगा तो लिथियम, सोडियम जो है, सोडियम, ये सब कुछ जो है आपके अत्यधिक ज्वलनशील धातु है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना, जो जल में तेज गर्मी उत्पन्न करते हैं और आग पकड़ देते हैं। किस गैस से गुब्बारे को हल्के होकर उड़ते हैं? मतलब किस गैस से गुब्बारे हल्के होकर उड़ते हैं? ऐसी कौन सी गैस है जो है आपकी जिसको हल्के में आप उड़ा सकते हैं हवा भरकर? तो वो है आपका हीलियम। हीलियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है स्टूडेंट। आगे बढ़ते स्टूडेंट, देखिए हीलियम एक हल्की और नॉन फ्लेमिंग गैस की धातु जो गुब्बारों को ऊपर उड़ाने में मदद करती है। ठीक है ना, आगे बढ़े। श्वसन किस अंग में होता है? श्वसन किस अंग में होता है मानव शरीर में? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पेट पर होता है, हार्ट पर होता है, लंग्स पर होता है, फिर लीवर पर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है। स्टोमच में होता है, हार्ट में होता है, लंग्स में होता है, फिर लीवर में होता है। तो राइट ऑप्शन इसका चयन रहने वाला है 26वें का स्टूडेंट, ऑप्शन सी स्टूडेंट। ठीक है ना, देखिए श्वसन O2 लेना और CO2 को छोड़ना फेफड़े में होती है। ठीक है ना, फेफड़े पर होती है स्टूडेंट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एक चक्कर सूर्य में कितने समय पर लगाती है? पृथ्वी का एक चक्कर सूर्य पर कब लगता है? तो ये है क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। देखो एक चक्कर जब पृथ्वी का लगाती है तो हमारा 1 साल बन जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 साल जब लग जाता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? हमारा 1 साल बोलते हैं जब 365 दिन या फिर 3, ठीक है ना, तो ये इतने दिन लगाती है जब। देखिए 30 वीक नहीं, 30 डेज नहीं होगा, 180 दिन भी नहीं होगा, और ना ही 1 वीक होगा। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट 365 दिन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए स्टूडेंट, 365 दिन पूरा करते हैं, इसलिए हर चौथे वर्ष पर 365 दिन में पूरा करती है एक परिक्रमा, इसलिए हर चौथे वर्ष पर लीप ईयर आता है। इस दिन 300 जो है स्टूडेंट 366 चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए कौन सा गैस कमरे के पर वो हो जाता है? तो ये आपका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन है मरकरी इज द करेक्ट आंसर रह जाएगा। इसलिए मरकरी को जो है कमरे के ताप पर भी द्रव पर जो है कमरे के ताप पर जो द्रव पर है आपका मरकरी कमरे के ताप पर रहती है हमेशा। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? ऐसा बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारा रक्त अंग कहा जाता है? ऐसे कौन सा बॉडी का पार्ट है जिसको आप रक्त अंग कह रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है ना, विच ऑरेंज इज द कलर द ब्लड बैंक? यकृत है, लीवर, फेफड़े, लंग्स, तिल्ली, या फिर इसको आप बोलते हैं स्प्लीन, या फिर बोलते हैं गुर्दा, किडनी को? तो राइट ऑप्शन इसका रहने वाला स्टूडेंट मेरे शेरों वो है आपकी तिल्ली। ठीक है ना,
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख ली इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुरानी आरबीसी को तोड़ती है, ठीक है ना। स्प्लेंट यानी कि तिल्ली पुरानी आरबीसी को तोड़ती है और रक्त कोशिकाओं का भंडार करती है, इसे रक्त बैंक भी कहा जाता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्टूडेंट, ऐसा कौन सा ग्रह जो सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड है। तो स्टूडेंट ये आपका राइट ऑप्शन है। 30वें का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका बी बृहस्पति। जुपिटर आपका बी जो है ये रहने वाला करेक्ट स्टूडेंट। जुपिटर जो है ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल में सबसे बड़ा सब, ठीक ना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, भारत का संविधान किस देश के संविधान को सबसे अधिक प्रभावित करता है? वो आपका ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये है आपका संसदीय प्रणाली, कानून और शासन और कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है भारत की, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन आज मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। सबसे छोटी हड्डी की बात कर रखी है तो ये आपका है ऑप्शन बी स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम है आपका जो है वो है आपका फीमर। आपको बता दूं मैं 3.3 जो है इसका मिलीमीटर होती है, इतनी पतली ये हड्डी होती है। आगे बढ़े स्टूडेंट, किस ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जीके के सवाल पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। जीएस के सवाल पर ये, जीके के सवाल पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये रहने वाला है। देखिए किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? 33वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो राइट ऑप्शन रहने वाला प्रश्न है सी, वीनस को कहा जाता है शाम का तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होता है और सूरज के पास दिखाई देता है, इसलिए किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अगला है क्वेश्चन आप लोगों के सामने 1857, 1885, 1905 या 1942 पर। तो 34वें का जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है आपका स्टूडेंट 1885, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 1885 पर ये थी एओ ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सबसे तेज गति से चलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? सबसे तेज जो गति से चलती है विद्युत चुंबकीय तरंग वो है आपके, देखो माइक्रोवेव है बोल रहा है, फिर बोल रहा है रेडियो वेव है, प्रकाश है, या फिर है आपका बोल रहा है स्टूडेंट देखो, या फिर आपका बोल रहा है सभी एक गति पर, एक समान गति पर जो है चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट। 35वें का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट, सभी एक समान गति पर चलती है, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव और आपकी रेडियो वेव, प्रकाश लाइट, या फिर ये सभी, तो ये आप सभी एक समान चलती है, ऑप्शन डी, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए वैक्यूम में प्रकाश की जो है 3×10⁸ जो है मीटर पर सेकेंड से चलती है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, के बिना देखे हुए पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है बताइए? पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है? 36वें का राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो ये आपका जो आर्यभट्टा जो है आपका पहला जो है भारतीय उपग्रह था, ठीक है ना। तो ये इसको जो है 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो वो है आपका आर्यभट्टा, ठीक है ना। इसको वैसे बोलते हैं आर्यभट्ट भी बोलते हैं, लेकिन आर्यभट्टा इसका नाम है। देखो आर्यभट्टा इसका नाम है, आर्यभट्ट भी इसका दूसरा नाम है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर आर्यभट्ट होगा तो टिक मार के आना। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, देखो किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा अधिनियम था जहाँ पे को भारत पर जो है अधिनियम की जो है शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज पर? तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी। और आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, ये जो था जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही बात की जा रही है स्टूडेंट। देखिए 1857 पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन समाप्त कर ब्रिटिश शासन का संभाव चलाया था, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी आपका देखो स्टूडेंट वॉटसन और किक ने, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय राज्य की नीति और निर्देशन के सिद्धांत पर डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? ये मेरे को लग रहा है अब की बार 100%, 101% आप ले लो, ये आएगा आपका
देखना आप, ये क्वेश्चन आपका आएगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है और मैंने देखा पिछले 2-3 बार में ये कहीं नहीं पूछा गया है। हो सकता है आपकी बार आ जाए। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट 39वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहने वाला है ए आयरलैंड। ए आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना स्टूडेंट। देखो डीपीएसपी का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? वो है आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो विज्ञान और तकनीकी जो मंत्रालय है वो किसको दिया जाता है? देखो राज्य सूची को दिया जाता है, संघ सूची को, समवर्ती को सूची को, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट ऑप्शन का क्या रहने वाला? 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहने वाला स्टूडेंट बी, संघ सूची को यह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए विज्ञान और रक्षा जैसे विषय की केंद्र सरकार के अधिनियम के क्षेत्र के पास आते हैं। ठीक है ना, केंद्र सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। तो ये दिया जाता है आपका संघ सूची को। स्टूडेंट देखिए भारत की पहली महिला जो है आपकी, ऐसी कौन सी महिला है भारत की जो पहली आपकी जो है स्टूडेंट राज्यपाल बनी थी? भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो राज्यपाल थी? तो ये राइट ऑप्शन आपका है रहने वाला सरोजिनी नायडू जी। ठीक है ना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना। इंदिरा गांधी थी आपकी पहली प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला अगर प्रधानमंत्री बोलेगा तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी जी। अगर पूछेगा पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? 41 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सरोजिनी नायडू जी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यह उत्तर प्रदेश, देखिए सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी जो उत्तर प्रदेश की थी जो। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने इसका ध्वज डिजाइन तैयार किया था 1947 के दौरान। इसको मूल डिजाइन देखिए, पिंगली वेंकैया ने भारत के तिरंगे की मूल डिजाइन की तैयार की थी 1947 में। इन्हें इसे अपनाया गया था कि इसका अनुपात है 3 अनुपात, जो अनुपात स्टूडेंट वो है आपका 2:3। ठीक है ना, 2:3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ये है आपका संविधान पर जो है आपका क्वेश्चन है आपका, संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? राइट ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री? तो राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट इसका जो है 43वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका सी, सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भारत किसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट को माना गया है? क्योंकि वह संविधान की व्याख्या करता है और उसका पालन सुनिश्चित करता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट ऑप्शन 44वें क्वेश्चन का रहने वाला है आपका ए, 1950 पर जो आपकी योजना आयोग की वो हुई थी, स्थापना हुई थी। और यह आपके 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसे बाद में नीति आयोग में बदल दिया गया था 2014 पर। ठीक है ना, इसको भी बाद में नीति आयोग कहा गया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का कौन सा शहर ऐसा कौन सा शहर है जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि जो कपड़ा उद्योग में योगदान के कारण इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? तो ऊपरी सदन को, भारतीय संसद के ऊपरी जो सदन है इसको बोलते हैं आपका राज्यसभा। ठीक है ना, राज्यसभा है इसका राइट ऑप्शन। राज्यसभा को उच्च सदन और कहते हैं और जिसमें राज्यों की प्रतिनिधि होते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कौन से ग्रंथ से लिया गया है? 47वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट सी, उपनिषद। और इसका जो अर्थ है होता है स्टूडेंट वो है आपका सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते बात कर, देखिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है जिसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। तो मुंडक उपनिषद इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना देखिए ऑप्शन देखिए आपके सामने है 1872, 1947, 1951 या 1901। तो राइट ऑप्शन रहने वाला है 1872 को भारत की पहली जनगणना हुई थी। ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए भारत की पहली जनगणना 1972 में थी, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से 1881 में गिना जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते बिना देर किए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति तो आपका ये थी स्टूडेंट ऑप्शन बी, कृषि से
की गई थी हरित क्रांति। और हरित क्रांति में क्या हुआ था स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं। देखिए हरित क्रांति में कृषि उत्पादन खासकर गेहूं चावल उन्नत खेती से संबंधित, जिसमें खाद्य भंडार आत्मनिर्भर बना। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जी इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट ऑप्शन बी इंदिरा गांधी जी। उम्मीद देखिए स्टूडेंट ये है 1966 में इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अभी तक आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नई वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट